हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ प्रीतम सर क्लासेस पे। आज जो हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर पढ़ेंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर में हम लोग सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर का जो उसका आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग पढ़े ही होंगे, जो उसका एक कंटेंट है बहुत ही फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फटाफट 100.com। तो याद रखिएगा फटाफट 100.com। इसमें 100 फैक्ट दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखने का हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत जो है किस किस तरह से थोड़ा सा सवाल देखने को मिल जाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग देखने का थोड़ा सा प्रयास इसमें करेंगे। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर में हम लोग कुछ सोचने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग अभी कैमरा को ऑफ करके हम लोग देखते हैं क्लास में क्या क्या चीज़ हमको थोड़ा सा देखना है इसी में। ठीक है, चलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली जो है हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए आते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो है हम लोग इस सवाल पे आते हैं। देखिए पहला सवाल है, राष्ट्रीय स्तर से सवाल है। तो क्या कहता है इस सवाल में, हम लोग समझने का प्रयास। देखिए पहला सवाल में कहता है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा यानी रैपिडेक्स का नया नाम क्या रखा गया? तो याद रखिएगा नमो भारत। क्या रखा गया है? तो नमो भारत। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO 2015 का प्रमाण पत्र से जारी किया? तो याद रखेंगे भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश से। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो सौरभ गांगुली को चुना गया है। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरभ गांगुली है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल क्या आता है? तो अगला सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो याद रखिएगा शीतल महाजन। शीतल महाजन जो है यानी कि माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली प्रथम महिला बन गई। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है हम लोग का। अगला सवाल क्या कहता है, तो आते हैं अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि भारतीय रेल ने किस वर्ष तक वोटिंग टिकट को खत्म कर यानी वेटिंग टिकट को जो खत्म करने का कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया? था 2027 तक। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि अभी जो वर्तमान में वेटिंग टिकट का जो चलता है उसे कन्फर्म करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो कब तक किया गया है? 2027 तक किया गया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भारत ने पहले सोलर रुक स्कलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो याद रखना है कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? तो याद रखिए 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल का और देखते हैं। तो अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को। किसको किया है? गंगा डॉल्फिन को किया है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसे सभी जिलों में हॉल किंग केंद्र खोला गया? तो याद रखना है कहाँ खोला गया है? केरल में खोला गया है। तो इस चीज़ को याद रखना है। किस राज्य सरकार ने अमुज बाज पक्षी की पहली जनगणना यानी अमुज बाज पक्षी यानी याद रखिएगा अमूर बाज पक्षी का पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिए कौन सा राज्य है वो? मणिपुर। कौन सा राज्य है? मणिपुर है। चलिए 11 नंबर का क्या देखते हैं। 11 नंबर का सवाल पे आते हैं हम लोग। 11 नंबर का सवाल क्या कहता है, भारत ने, याद रखना है, देखिए अगला नंबर सवाल कहता है, अगला सवाल कहता है कि जो है भारत जो है, याद रखना है, जो भारत ने किस नगर ने स्वच्छता ट्रेन को पहल शुरू की है? याद रखिए भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत की है? तो याद रखना है अहमदाबाद का। भारत का पहला 3D प्रिंट पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? तो बेंगलोर कर्नाटक में। याद रखना है। विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा सिद्धपेट जिला तेलंगाना। कहाँ किया गया? सिद्धपेट जिला तेलंगाना में किया गया है। याद रखिएगा
नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लॉन्च यानी 6G लॉन्च किया है? तो याद रखने का, कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। ये तो याद रखिएगा, नोकिया जो है अपना किस शहर में 6G लॉन्च किया? तो याद रखना है कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश ऑफ किसे घोषित किया? तो याद रखें, घोल मछली। कौन सा मछली है? घोल मछली। तो गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? स्टेट फिश किसे घोषित किया है? तो याद रखना है घोल मछली को। यूनेस्को के क्रिएटिव शहर की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर किसके लिए किया गया है? संगीत के लिए किया गया। तो याद रखिएगा, कोझिकोड साहित्य के लिए है और ग्वालियर है किसके लिए? संगीत के लिए। याद रखिएगा, जो यूनेस्को है क्रिएटिव शहरों में शामिल किया गया। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त कर बनाने के लिए मिशन होप याद रखिएगा, मिशन होप याद रखिएगा, क्या है? मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो याद रखिएगा, पंजाब राज्य ने। किसने किया है? पंजाब राज्य ने किया है। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में क्या कहते हैं? तो अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। तो अगला सवाल देखिए क्या कहते हैं। तो अगला सवाल है कि भारत के सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, नीमच जिला मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया? नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो याद रखिएगा, नागालैंड में। हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज? तो याद रखिएगा, नागालैंड में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया यानी उद्घाटन किया गया। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो याद रखिएगा, हीरालाल समरिया। चलिए अगला सवाल पे आता है। अगला क्या कहता है? चलिए अगला क्या कह हाँ चलिए अगला देखिए क्या कहता है कि सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया गया? याद रखिएगा, नेमिया लद्दाख में। कहाँ बनाया गया? नेमिया लद्दाख में। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो याद रखिएगा, केरल को। किस राज्य को पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस पे मिली है? तो केरल को मिला है। भारत सरकार ने शिक्षा में उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? याद रखिएगा, मीटा के साथ। किसके साथ किया है? तो मीटा के साथ किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? किस राज्य में भारत की पहली गोरैलिया ग्लास फैक्ट्री स्थापना की गई है? तो याद रखें, तेलंगाना में। किस राज्य में भारत की पहली गोरैलिया ग्लास फैक्ट्री स्थापना किया गया? तेलंगाना में। मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण, याद रखिएगा, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन के एक पहल है? याद रखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। यानी किस शहर में देश में पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया? तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश। यानी किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? तो उत्तर प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला राज्य कौन बना पहला? तो याद रखना है, नागालैंड बना है। भारतीय सेना का पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है। कौन बनी है? मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। कौन है? मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा, जो पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहला महिला सर्जन बनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में बिछड़ रहे बच्चे के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू की है? याद रखना है, बिहार सरकार ने की है। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चे के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष का क्या किया है? कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा राज्य है? तो याद रखना है, वो बिहार है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो याद रखें, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो अभी आपको पता ही है कौन है, नरेंद्र मोदी है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहते हैं? अगला सवाल क्या कहता है? भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफ्रेश फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित की? याद रखिएगा टी.एल. वासवानी। कौन है? टी.एल. वासवानी के नाम पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत यानी क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो याद रखना है रास्पर AI। कौन है? रास्पर AI। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमान की मदद के लिए यानी डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का सबसे पहला हवाई अड्डा बना? तो याद रखना छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। याद रखना है जो फंसे हुए विमान की मदद के लिए जो है यानी डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला जो है एशिया का सबसे पहला हवाई अड्डा बनाया गया, वो कौन सा है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, इसी को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मदान डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा तंजानिया। कहाँ के हैं? तंजानिया के हैं। चलिए उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो याद रखिएगा हुटन्स शहर अमेरिका में। कहाँ खोला गया? हुटन्स शहर अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट और विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट और सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल में क्या कहता है? किस देश ने भारत में अपना पहला दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने का घोषणा की? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान ने किया। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 50वां सदस्य कौन बना? तो याद रखना है चिली बना। याद रखना है। अगला सवाल है कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 को घोषित किया। किसे किया? AI को किया। भारत का पहला IIT कैप्स कहाँ खोला गया? तो याद रखिएगा जंजीरबाग तंजानिया में। कहाँ खोला गया? जंजीरबाग तंजानिया में खोला गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसे जीता गया? तो याद रखना है रिवर साइड स्कूल गुजरात को। किस देश ने हाईकुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप में निर्मित करने वाली पनडुब्बी लॉन्च की? तो याद रखना है ताइवान। किसने की? ताइवान। तो हाईकुन नाम से जो है पहली स्वदेशी के रूप में पनडुब्बी लॉन्च की कौन किया? ताइवान ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? तो याद रखना है कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स कहाँ किया है? नई दिल्ली में। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? तो याद रखें चीन बना। विश्व का सबसे पुरानी लकड़ी का संरचना किस देश ने खोजी है? तो याद रखिएगा जाम्बिया ने खोजी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? तो अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून का संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन का मेजबानी की? तो याद रखेंगे भारत। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन का मेजबानी किया? तो भारत ने किया। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन, याद रखिए पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में किया गया। 22वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहली बार? याद रखिएगा सेमेत्री पन्या सियोल्स ने। चलिए सियोल्स ने। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सोनपुर में किया गया है। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? इस चीज़ को याद रखना है। तो किसने किया है? तो WHO ने किया है। किसने किया है? WHO ने किया है। नवंबर 2023 में किस शहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है? तो याद रखिएगा नेपाल ने। किसने किया है? तो नेपाल ने क्या किया है
कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है कि अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की थी? याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के साथ की थी। अब यदि आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बना? तो भूटान बना। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। याद रखिएगा, इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो अजय यानी ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया। किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल शुरू की जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी का रोकना था? याद रखना है, गूगल। किसका था? गूगल का था। चलिए याद रखना है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्थापना की थी? याद रखिए, बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने किया था। चलिए अब साइंस का एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग देखते हैं। क्या कहता है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को क्रूज स्क्रैप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो याद रखना है, इसरो ने किया था। किसने किया था? इसरो ने किया था। किसने किया था? इसरो ने किया था। किस कंपनी भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा का शुरू किया? तो याद रखना है, किसने किया था? रिलायंस जियो ने। किसने किया था? रिलायंस जियो ने। किस कंपनी ने विश्व का पहली इलेक्ट्रिकल एयर टैक्सी तैयार किया? तो याद रखिएगा, किसने किया था? याद रखिएगा, जॉबी एविएशन ने। किसने किया था? जॉबी एविएशन ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। भारत का पहला AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? याद रखिएगा, ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 में। याद रखिए, भारत किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 में। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी के नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया? तो याद रखिए, हाईकून ने। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ किया? तो याद रखना है, नई दिल्ली में किया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकंड है? तो चीन ने। किसने किया है? चीन ने। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेटेलम की खोज की? तो याद रखिएगा, IIT रोपर के शोधकर्ता ने किया था। किसने किया था? IIT रोपर के शोधकर्ता ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है कि किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण का अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, UNCCD यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय ने। चलिए भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा की? याद रखिएगा, वीरांगन दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, वीरांगन दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल पे क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है कि भारत के पहले तल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, गांधीनगर में किया गया। याद रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया? तो याद रखिएगा, आइजोल को किया गया। किसे किया गया? आइजोल को किया गया। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ शुरुआत की गई? तो नई दिल्ली में की गई। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस किसने लॉन्च की? तो याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने की। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कहता है। तो अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? तो याद रखना है, उदयपुर को की गई। किसे बनाने की घोषणा की गई? उदयपुर को की गई। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? तो अयोध्या को की गई।
भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तो तट मंदिर तमिलनाडु बना। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू की? तो देहरादून उत्तराखंड ने शुरू की। चलिए अब खेल परिदृश्य को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो आते हैं खेल परिदृश्य पे। तो चलिए अब देखते हैं, कहता है एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो सबको पता है मोहम्मद शमी बना। कितने विकेट लिए थे? तो 24 विकेट लिए थे। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना? तो विराट कोहली बना। कितना बना? 765 रन बनाया। ओलंपिक में किसने 7 साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की? कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल में घोषणा करने की बात की गई? तो 128 साल बाद की गई। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जोड़ने वाले क्रिकेटर किसे बनाया गया? तो विराट कोहली को बनाया गया। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी, याद रखिएगा, डायना इंजुली। कौन बनी? डायना इंदुलिज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बना? तो एंजोले मैथ्यूज जो श्रीलंका का है। फीफा विश्व कप 2034 का मेजबानी कौन देश करेगा? तो याद रखना है सऊदी अरब करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? चलिए आइए, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? तो याद रखिएगा शाहीन अफरीदी। कौन बना है? शाहीन अफरीदी। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशिया महिला हॉकी चैंपियन का शुभांकर का नाम क्या था? याद रखिएगा जूही। क्या नाम था? जूही। वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व कप एथलीट्स ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया? तो याद रखें नीरज चोपड़ा को किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पंकज आडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व कप बिल्डर्स चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका केवा व्यक्तिगत विश्व कप बिल्डर्स खिताब था। तो याद रखना 26वां था। चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो 111 पदक जीता। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो 107 पदक जीता। वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना? तो याद रखिएगा शुभम गिल। कौन बना है? शुभम गिल। चलिए किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप को जीता? तो याद रखिएगा जर्मनी सर्बिया को हराकर। टी20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर बनाने वाले विश्व का पहली टीम कौन बना? तो याद रखिएगा नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहला एशियाई व्यक्ति कौन बने? तो याद रखना है लिएंडर पेस ने। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला टीम कौन बना? तो भारत बना। कौन बना? तो भारत बना। तो इस चीज़ को याद रखना है, कौन बना? तो भारत बना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में क्या कहता है कि पहला खो खो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। चर्चा में रहे शब्द स्पोर्ट क्लॉक नियम, यानी याद रखिएगा स्पोर्ट क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है क्रिकेट से संबंधित है। तो दोस्तों इसी तरह जो है हम लोग इतने सारे क्वेश्चन को किए। तो अब जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आज मेरा फटाफट 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। फिर हम लोग आगे उस क्वेश्चन को हम आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।